भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का। इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह कर लेना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते, और यही सत्य है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले खड़े रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग, किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में ही रहो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर भूल ही करते रहें और कहें कि हम अभी सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो वह अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस जरूर आएंगी, और यही प्रकृति का नियम भी है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्मित करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होगी। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वह डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पे चढ़ा दे तो मैं उस भाव को भी स्वीकार कर लेता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छी बात भी कही है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व होता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके तो भगवान स्वयं ही फल दे देते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उस तरह से ढूंढ ही लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में से भी अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार ही दिखाई क्यों न देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोष से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कई ज्यादा अच्छा है कि अपना काम भले ही अपूर्णता से ही करना पड़े। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान ही ऐसा है जो पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है।
इंसान को बर्बाद होने के लिए सिर्फ 6 कारणों की जरूरत है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी पर निर्भर नहीं होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहा जाता है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी यही है, इसे अपने स्वभाव में जियो। जय श्री कृष्ण।